हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपक। वेलकम टू स्टडी अलोन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप 50 जीके के एमसीक्यूज़, जो कि मैं इस सेशन में डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो दोस्तों, दिस इज़ माय ऑफिशियल चैनल स्टडी अलोन एडुकेशन एंड दिस इज़ मी दीपक कुमार तिवारी। एंड मैं इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हूँ। अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो तो मेरे को फॉलो कर सकते हो दीपक.722 से। एंड फेसबुक पर भी मैं अवेलेबल हूँ दीपक कुमार तिवारी के नाम से। तो प्लीज़ आप वहाँ पर मेरे को फॉलो कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और प्लीज़ इस सेशन को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये प्यारा सा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत सारे एग्ज़ाम में, एफकेट में, रेलवे में, एसएससी में एंड इंडियन आर्मी एंड ऑल्सो सीएपीएफ के जो एग्ज़ाम्स रहते हैं एसएससी जीडी के, उन सब में आया हुआ है। तो दोस्तों, आते हैं, डिस्कस करते हैं। तो पहला हम लोग का ये टॉप 50 जो एमसीक्यूज़ है, ये वन लीनियर क्वेश्चन के फॉर्म में है, जो कि एक लाइन में आंसर सभी बंदे दे देंगे। तो आते हैं फ्रेंड्स, एक नंबर आते हैं। विच इज़ द पास इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा पास है? तो कराकोरम ला एंड पीर पंजाल बनिहाल पास। कराकोरम ला पास एंड पीर पंजाल बनिहाल पास। फिर से आते हैं, सेकंड नंबर, श्रीनगर एंड लेह के बीच में, श्रीनगर एंड लेह के बीच में कौन सा पास है? तो जोजिला एंड बुर्जिला, जोजिला एंड बुर्जिला। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हिमाचल प्रदेश एंड तिब्बत के बीच, हिमाचल प्रदेश एंड तिब्बत के बीच कौन सा पास है? तो सिप किला, इसको सीपी किला भी बोल सकते हैं और सिप किला भी बोल सकते हैं। सिप किला, चाला एंड बाराला। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बंगाल, वेस्ट बंगाल एंड तिब्बत के बीच कौन सा है? जालिबाला, जालिबाला एंड उत्तराखंड में कौन सा पास है? तो नीतिला एंड लेपुलेखला, नीतुला एंड लेपुलेखला। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश में है हम लोग का बोमदीला। ये सब एक नंबर के क्वेश्चन में एमसीक्यूज़ के फॉर्म में एग्जाम में पूछा गया है। तो प्लीज़ फ्रेंड, इसको लास्ट तक देखें और प्लीज़ अपने कॉपी में नोट करें ताकि एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो। और ऐसे में सेशन में लगभग ऐसे सेशन में लाता रहूँगा जिसमें लगभग 800 से 1000 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट आते हैं, सबसे नियरेस्ट स्टार टू सन कौन सा है? सूर्य के नज़दीक सबसे नज़दीक में स्टार कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। एंड नियरेस्ट गैलेक्सी कौन है? एड्रोमेडा या एड्रोमेडा, आप जो ही बोल सकते हो, बट नियरेस्ट गैलेक्सी कौन है? एड्रोमेडा। नेक्स्ट आते हैं, नाइन्थ प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे जो सौर्य परिवार है, सौर्य सिस्टम है, उसमें नाइन्थ प्लैनेट कौन सा है? तो कालरा। कौन सा है? कालरा। फिर आते हैं कि सबसे ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा है? तो वो है वेनस। कौन है? वेनस। नेक्स्ट आते हैं, प्लांट, ये प्लांट नहीं होगा, ये प्लैनेट होगा, ये थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया, ये प्लैनेट होगा। तो कौन सा प्लैनेट मैक्सिमम रिंग्स है? कौन से प्लैनेट में वो जो रिंग रहता है ऐसे करके, तो किस में है? तो वो है यूरेनस। वो किस में है? यूरेनस, वो यूरेनस में है। वाट आर द अर्सा मेजर एंड अर्सा माइनर कॉल्ड इन इंडिया? कौन सा अर्सा मेजर एंड अर्सा माइनर को बोलते हैं? तो सप्तऋषि एंड ध्रुव को क्या बोलते हैं? अर्सा मेजर बोलेंगे तो सप्तऋषि एंड अर्सा माइनर बोलेंगे तो ध्रुव। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है और आने वाले एग्जाम में पूरी संभावनाएं आने की। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 1 डिग्री लैटिट्यूड कितने किलोमीटर में? अगर हम लोग 1 डिग्री लैटिट्यूड अगर जाते हैं, मूव करते हैं, तो लगभग 111 किलोमीटर हम लोग चले जाते हैं। तो 111 किलोमीटर में 1 डिग्री लैटिट्यूड होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जाने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट, 4 मिनट में हम लोग 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड चल जाते हैं। कितने इस पृथ्वी पर, हमारे इस दुनिया में कितने टाइम जोन है? तो वो 24 टाइम जोन है। और देखते हैं राजस्थान में, वेट यार, आज काम नहीं कर रहा यार पेन, वेट, यस,
हिल्स इन राजस्थान, राजस्थान में कौन कौन से हिल हैं? तो अरावली रेंज एंड महाराष्ट्र में कौन कौन से हिल हैं? तो सत्याद्री हिल्स एंड वेस्टर्न घाट। देखो वेस्टर्न घाट हम लोग किसको बोलते हैं कि अगर ये मान लो छोटा सा, अगर ये इंडिया का मैप है आधा, तो इस पार्ट को हम लोग वेस्टर्न घाट बोलते हैं, इस पार्ट को हम लोग वेस्टर्न घाट बोलते हैं। तो महाराष्ट्र में कौन सा हिल है? तो सह्याद्री हिल्स, जो कि वेस्टर्न घाट के अंदर आता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हाईएस्ट माउंटेन इन वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? अन्नामुड़ी। सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इन द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में सबसे सेकेंड, दूसरा नंबर पर हाईएस्ट माउंटेन कौन आता है? महेंद्रगिरी। नेक्स्ट आते हैं हाईएस्ट माउंटेन इन साउदर्न इंडिया। हाईएस्ट माउंटेन इन साउदर्न इंडिया दैट इज अन्नामुड़ी सह्याद्री रेंज। हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? K2, जिसको बोलते हैं गॉडविन आस्टीन। एंड नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द हिमालयन रेंज इन इंडिया। हिमालयन रेंज को इंडिया में क्या बोलते हैं? शिवालिक हिल्स। एंड हाईएस्ट हिल इन सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ की हमारे ओनली हमारे देश के जो फौजी हैं, जो वीर सैनिक हैं, वो वहाँ पर ड्यूटी देते हैं, देश को रक्षा प्रदान करते हैं। तो वो सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर ड्यूटी हमारे सैनिक करते हैं। तो प्लीज़ उनका हमेशा रिस्पेक्ट आप करो। एंड हाईएस्ट हिल इन सियाचिन कौन सा है? सियाचिन में हाईएस्ट हिल कौन सा है? सालतोरा कांगरी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हाईएस्ट हिल्स इन वेस्टर्न हिमालयस दैट इज नंगा प्रभात एंड दियामीर भी आप उसको बोल सकते हो। हिल्स इज सिचुएटेड बिटवीन सिक्किम एंड नेपाल। सिक्किम एंड नेपाल के बीच में कौन सा हिल सिचुएटेड है? दैट इज कंचनजंगा। नेक्स्ट आते हैं विच हिल इज ऑल्सो नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का पठार किसको बोलते हैं? तो संसार का पठार बोलते हैं पामीर की गांठ को, पामीर नोट, इसको बोलते हैं पामीर का छत भी हम लोग बोलते हैं। तो विश्व का छत हम लोग पामीर का पठार को बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड का डीपेस्ट सबसे गहरा ट्रेंच कौन सा है? मरियाना ट्रेंच, जो कि जापान में है। नेक्स्ट आते हैं पेरीहिलियन क्या होता है? पेरीहिलियन किस डेट को मनाया जाता है? वो 3 जनवरी को। एंड एफिलियन मनाते हैं 4 जुलाई को, ये याद रखना है। समर सोलिस्टिस कब मनाया जाता है या कब होता है? तो वो 21 जून को होता है, और इस दिन सबसे छोटा रात होता है। और विंटर सोलिस्टिस हम लोग कब मनाते हैं या कब होता है? वो होता है 22 दिसंबर। इसे नहीं भूलना, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है, जो कि जिसमें लॉन्गेस्ट नाइट होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा नाइट होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्प्रिंग एक्विनोक्स कब हम लोग मनाते हैं? वो 21 मार्च को। कब होता है वो? 21 मार्च को। एंड ऑटोमनल ये इक्विनॉक्स कब होता है? वो होता है 23 सितंबर को। नेक्स्ट आते हैं मुंबई एंड पुणे के बीच में कौन सा घाट है? वो बोर घाट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एंड मुंबई एंड नासिक के बीच में कौन सा घाट है? वो है ताल घाट। इसको याद रखना है और बार बार रिवीजन करना है कॉपी में नोट करके। केरला एंड कोयम्बटूर के बीच में कौन सा घाट है? वो पाल घाट है। नेक्स्ट आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है वो कितने डिग्री पर आता है? वो 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ आता है। एंड इक्वेटर हमारा 0 डिग्री, जिसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी हम लोग बोलते हैं। और नेक्स्ट हम लोग आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कॉपिकॉन, मकर रेखा कितने डिग्री पर आता है? तो 23.5 डिग्री साउथ। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ मीन्स 23.5 डिग्री उत्तर एंड 23.5 डिग्री दक्षिण। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन आता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा जोन 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ में पाया जाता है? तो ये टॉरिड जोन है। ये क्या है हमारा? टॉरिड जोन। नेक्स्ट आते हैं विच लैटिट्यूडनल लाइन पासेस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के कौन सा अक्षांश रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है? वो है
कर्क रेखा, वो क्या है? कर्क रेखा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। लॉन्गिट्यूडनल जो कि देशांतर रेखा है, वो किसके किसके थ्रू पास, वो कितना डिग्री पास पर जाता है? तो वो 82.5 डिग्री से वो पास होता है। नेक्स्ट आते हैं, यस द लॉन्गिट्यूडनल टाइम जोन इन इंडिया पासेस थ्रू विच प्लेस? भारत के किस जगह से लॉन्गिट्यूडनल टाइम जोन पास होता है? वो है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं, विच इज़ द कॉन्टिनेंट थ्रू टॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर पासेस थ्रू? तो कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों के तीनों ये पास होते हैं लाइनें? फर्स्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कॉपिकॉन एंड इक्वेटर जो कि मकर रेखा, कर्क रेखा एंड विषुवत रेखा है। तो वो अफ्रीका से। नेक्स्ट आते हैं, लेयर ऑफ द अर्थ रिफ्लेक्ट्स रेडियो सिग्नल्स। कौन सा लेयर अर्थ पर रेडियो जो सिग्नल्स रहते हैं उनको ट्रांसफ़र करता है, रिफ्लेक्ट करता है? वो आइनोस्फीयर। एंड सबसे फारदेस्ट लेयर कौन है? सबसे आउटर लेयर बोलेंगे एक्सोस्फीयर को। एंड नेक्स्ट है, विच लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मेटर्स एंड डेब्रिस बाय बर्निंग देम? वो है थर्मोफियर। वो क्या है? थर्मोफियर। विच रॉक इज़ फाउंड इन अर्थ मेंटल में कौन सा रॉक पाया जाता है? वो इग्नियस रॉक। एंड विच रॉक इज़ फाउंड इन हिली एरिया में कौन सा रॉक पाया जाता है, चट्टान पाया जाता है? तो वो मेटामॉर्फिक रॉक। एंड विच रॉक इज़ फाउंड इन रिवर बेड्स? ये हमारे सेशन का लास्ट MCQs है। तो रिवर के साइड में, रिवर जो बेड्स रहते हैं उधर कौन सा रॉक पाया जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स। तो दोस्तों ये हमारा 50 क्वेश्चन था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में आएगा। तो प्लीज़ इसे कॉपी में नोट करें। और लगभग मैं बार बता रहा हूँ, मैं 800 से 1000 MCQs को कराऊंगा जो कि 1 लाइनियर क्वेश्चन में जरूर एग्जाम में आएंगे, ये कंफर्म है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।